अ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे जो हमारी ब्रीफिंग है इसको क्या नाम कवर करने के लिए आए हैं। और ये आज की जो ब्रीफिंग है ये हमारा जो राधा स्वामी सत्संग एक प्रोग्राम होता है, एक बहुत मेजर प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 5 से 6 लाख जो डिवोटीज़ हैं वो आते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये सांबा में जो विजयपुर के पास जो इलाका है जहाँ पे राधा स्वामी सत्संग मौजूद है, और वहीं पे जो नजवाल का एरिया है वहाँ पे होता है। तो इस प्रोग्राम को लेके सबसे पहले ये प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊं कि ये 4 और 5 अप्रैल 2 दिन होगा। इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह के टाइम होती हैं, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जो है ये स्टार्ट होता है जो सत्संग है, और तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा चलता है, और उसके बाद फिर लोग जो हैं उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। और इस प्रोग्राम में खुद जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो हैं उनके जो गुरुदेव हैं हिज होलीनेस बाबा गुरिंदर सिंह ढीलन जी जो हैं वो खुद जो है वो आते हैं, और 5 और 6 को उन्हीं का जो सरमन्स हैं वो होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन 5 लाख से अधिकतम जो डिवोटीज़ हैं वो आउटसाइड जे.एंड.के से भी और जे.एंड.के से भी आते हैं। लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है इसके साथ, और जो है वो आके जो सरमन्स हैं वो सुनते हैं। और जितने भी ये लोग, चूँकि जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो आते हैं, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो आएंगी, और उन गाड़ियों को जो है उनका जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और उसको मैनेज करने के लिए हमने एक एलाबरेट जो सिक्योरिटी जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो हमने बनाया है। और मैं चाह रहा था कि वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, जो प्लान्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएं, और ताकि आप लोग जो हैं आपके द्वारा ये जो लोगों में जो है ये पहुंच सकें, ताकि हमारी ये मंशा है कि मिनिमम जो इनकन्वीनियंस है वो जो है वो लोगों को हो। तो हम इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस जो रूरल जम्मू है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी जो सांबा कठुआ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा कठुआ, इसके साथ साथ जो NHAI, और उसके साथ साथ जो राधा स्वामी सत्संग के जो ऑफिस बीरर्स हैं, ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो राधा स्वामी सत्संग हैं, हम सब मिल के जो है कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो वो स्मूथ हो, और एक रेगुलेटेड मैनर में जो है वो निकले। तो पहले हम जो है हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या है। तो डिप्लॉयमेंट को लेके मैं मोटा मोटा जो आपको बताऊं कि हमारे पास तकरीबन 6 जोन्स जो है वो इसमें बने हैं, और 21 सेक्टर्स हैं। और जोन्स जो हैं वो सारे जो हैं वो जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हेड कर रहे हैं, और सेक्टर्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर या ASIs हेड कर रहे हैं। तकरीबन 171 जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको जो है इस काम पे लगाया गया है। और जितने भी रूट्स हैं जो ये राधा स्वामी सत्संग पे आकर जो कन्वर्ज होते हैं, उन सब को जो है वो हमने जो है एड्रेस किया है। और वहाँ पे जो है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जो है वो खड़े रहेंगे, ताकि जो गाड़ियों हैं उनको उनकी जो जो मूवमेंट है उसको अच्छे से जो है रेगुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे जो हैं जो हमारी क्रेन्स हैं वो भी जगह जगह जो हैं वो डिप्लाई होंगी। ना सिर्फ हमारी क्रेन्स रहेंगी, बल्कि जो NHAI हैं उनकी भी जो क्रेन्स हैं वो हर एक जो लोकेशंस हैं वहाँ पे रखी जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं और वो भी जो है, और जो हमारी QRTs हैं वो भी इन प्लेस रहेंगी। और इसके साथ साथ जो एक कंट्रोल रूम है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। यानी सारी मिलजुला कर एक कोशिश ये है कि इस ट्रैफिक, ये जो एक बड़ा इवेंट है, इसको अच्छे से मैनेज जो है वो किया जा सके। तो इसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, इसमें 2 जो पार्ट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 2 एस्पेक्ट्स इसके हैं। वो एक तो है जो रूट्स है जो यहाँ आएंगे, जहाँ जो है ये इवेंट हो रहा है, और रूट्स के बाद अंदर जो गेट्स हैं वो जो है कौन से गेट्स जो है वो लेने हैं।
तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक तो हमारे पास डिफरेंट जो रूट्स हैं, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं जो हाईवे पकड़ कर आएंगे, या जम्मू से भी कुछ लोग आएंगे, इसी के साथ साथ जो रजौरी पुंछ है वहाँ से भी लोग आएंगे, उधमपुर रियासी हर तरफ से लोग आएंगे, जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है वहाँ से भी जो हैं वो लोग आएंगे। तो इन सब को हमारी ये कोशिश है कि हमने जिनके जो रूट्स हैं और जो गेट्स हैं वो सारे जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और ईयर मार्क करके उनको जो है वो हमने डिप्लॉयमेंट प्लान का हिस्सा बनाया है। तो जो हमारी संगत जो अखनूर साइड से आएगी, यानी आप ये मान के चलें कि जो रजौरी पुंछ और जो पौनी अखनूर जितना भी ये वाला एरिया है, जहाँ से जो भी संगत आएगी उनको जो है उनके लिए जो ईयर मार्क रूट है वो रिंग रोड है। यानी वो रिंग रोड पे चढ़ के और फिर जो हमारा जो ये ज़मींदारा ढाबा है हाईवे के ऊपर जहाँ वो खुलती है वो वाला रूट लेंगे। और उसके बाद जब वो एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर आगे गेट नंबर 4, गेट नंबर 6 और गेट नंबर 8 जो हैं वहाँ से जो है उनको अंदर जो है वो अंदर उनको जाना है आश्रम में। और ये जो सारी जो ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इन राइटिंग भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के में सभी के साथ शेयर की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो संगत जम्मू सिटी से आएगी उनको हमने जो है जो रिंग रोड वाला रूट है वही दिया है, यानी उनको जो है सतवारी से जो है वो निकलना है और मीरा साहब से होते हुए आगे रिंग रोड चढ़ के आगे फिर जो हमारे पास सेम रूट लेते हुए और गेट नंबर 6, 7, 8 जो है वहाँ से उनको आश्रम के अंदर जो है उनकी एंट्री रखी गई है। जो संगत बड़ी ब्राह्मणा और सांबा साइड से आएगी, यानी हाईवे पकड़कर जो यानी जो NH-44 है उस पर से आएगी, उनके लिए गेट नंबर 1A जो है वो रखा गया है। उनको सीधा आश्रम के सामने से अंडरपास है, जहां अंडरपास से होके उनको गेट नंबर 1A से एंट्री होगी तो उनको वहां से जो है वो जाना है। इसके साथ साथ जो बिश्ना मीरा साहब एरिया है, जो कुंजवानी चौक वाला एरिया है, और इनमें जो इंटरनल रूट से जो डिफरेंट गांव हैं जहां से जो लोग आएंगे, इनको भी जो है वो कुंजवानी चौक से होते हुए फिर बिश्ना में जो सत्संग घर है वहां से निकल के रिंग रोड लेनी है और फाइनली जो है वो नजवाल पहुंचना है। और वहां पे भी गेट नंबर जो हमारे 6, 7, 8 हैं वहां से इनकी एंट्री जो है वो रखी गई है। बल्कि उनके साथ साथ जो ये राधा स्वामी सत्संग है, इनके जो वॉलंटियर्स हैं जिनको सेवादार कहा जाता है वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो 1 मिनट सुखदेव जी, जैकेट, ये ऑरेंज कलर की जो ये जैकेट है ये और वाइट कलर की कैप है, ये पहन के जो सेवादार हैं वो रहेंगे और इनको गाइड करेंगे जो है ताकि लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। उसमें एक तो सबसे ब्राह्मणा का जो हमारा स्ट्रेच है, बड़ी ब्राह्मणा से लेके इससे पहले इस तरफ बड़ी ब्राह्मणा और उससे आगे वाला एरिया, यहाँ पे बीच में आजकल कुछ अरसे से बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो चल रही है और वहाँ पे जो पिलर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ जो नॉर्मल माध्यम से ये दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ तक पॉसिबल हो वो रिंग रोड का इस्तेमाल कर, तो बरनोटी एरिया था जहाँ मार्केट में बहुत सारी कंजेशन रहती थी ताकि गाड़ियों को